हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका सर्क्यूलेटरी पाथवे। सर्क्यूलेटरी पाथवे में हम क्या क्या देखने वाले हैं, वो जो रहेगा आपका वो रहेगा फॉर 2, 3 एंड 4 चैम्बर के लिए। तो टॉपिक जो है आपका वो है सर्क्यूलेटरी पाथवे। एंड जो सर्क्यूलेटरी पाथवे हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसके लिए रहेगा आपका 2, 3, 4 चैम्बर हार्ट के लिए। अच्छा, मुझे बताइए, आज तक आपने 4 चैम्बर हार्ट की बात तो की होगी, या 9th-10th में जो हम पढ़ते आए हैं 4 चैम्बर हार्ट के बारे में हमने बेसिकली सुना होगा। लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 चैम्बर हार्ट भी होता है, 5 चैम्बर हार्ट वैसे तो नहीं होता, लेकिन रेयर केस में, इन रेयर केस में क्या होता है, कई बार 5 चैम्बर हार्ट जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में हम देखते हैं तो देखने को मिल जाता है। क्या होता है उसमें, जैसे कि जो चैम्बर होते हैं, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल 2 बार बन गया, तो इस तरह का कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में आपने 6 चैम्बर के बारे में भी देखा होगा। यहाँ जो हमारा मेन टॉपिक है वो रहेगा आपका 2, 3 एंड 4 चैम्बर के लिए। तो यहाँ पे हम हार्ट का 1 बाय 1 देखने वाले हैं। पहले हम 2 चैम्बर के बारे में बात करेंगे कि जो 2 चैम्बर होता है हार्ट किस किस में प्रेजेंट होता है। फिर 3 चैम्बर के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दिस हम 4 चैम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो सर्क्यूलेटरी पाथवे जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैसे देखते हैं, हम इसमें देखते हैं ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेशन के बेसिस पे हम देखते हैं। तो इसको जो सर्क्यूलेटरी पाथवे है मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट जो रहेगा आपका, यहाँ पे मैंने कर दिया है, एक होता है आपका ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम एंड एक होता है आपका क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अगर मैं बात करूं ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम की, फर्स्ट मैंने लिख दिया है आपका ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम, या ओपन सर्कुलेशन बोल दीजिए। ओपन सर्कुलेशन आपका क्या होता है, एंड दूसरा होता है आपका क्लोज टाइप का। कौन सा हो गया, ओपन सर्कुलेशन, दूसरा हो गया आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेशन, है ना। तो यहाँ मैंने लिख दिया है क्लोज सर्कुलेशन या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोल दीजिए, वही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ किसकी, ओपन सर्कुलेशन की, तो ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, अगर ब्लड का फ्लो, क्या बोला मैंने, अगर ब्लड का फ्लो कैविटी के थ्रू हो रहा है तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका ओपन सर्कुलेशन। ब्लड अगर किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, ब्लड आपका अगर कैविटी के थ्रू फ्लो कर रहा है तो ये वाला जो सर्कुलेशन होगा क्या कहलाएगा आपका, ओपन सर्कुलेशन। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ठीक है, अगर आपसे पूछ ली ये जो कैविटी होती है कहाँ पे होती है कैविटी, अब जो हम पढ़ते हैं ओपन सर्कुलेशन, ठीक है, ओपन सर्कुलेशन में ब्लड कहाँ कैविटी के थ्रू फ्लो कर रहा है तो हो गया आपका ओपन सर्कुलेशन। कैविटी जो होती है ना, इसी का नाम होता है साइनस एंड लेक्यूना। क्या नाम होता है इसी का, इस कैविटी को बोला जाता है साइनस एंड लेक्यूना, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ओपन सर्कुलेशन में हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या लिखूंगी मैं, डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। डायरेक्ट कांटेक्ट किसका हो रहा है, टिश्यू का, किसके साथ, ब्लड के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। ध्यान दीजिएगा। अभी ओपन सर्कुलेशन, कई चीजें तो हमें नाम से ही क्लियर हो जाती है। कैसे, अगर ओपन सर्कुलेशन चल रहा है तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान देना है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है किसके बीच में, टिश्यू एंड ब्लड के बीच में। मान लीजिए ये क्या है, कोई बॉडी है, ये क्या है, कोई बॉडी है, यहाँ पे आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, और ब्लड किस में फ्लो कर रहा है, कैविटी में फ्लो कर रहा है, और इसी कैविटी को हमने क्या बोला है, साइनस एंड लेक्यूना इसे बोला है। जब ब्लड आपका कैविटी में फ्लो कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या यहाँ पे आपको पता है ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, विसरल ऑर्गन जिन्हें बोला जाता है, तो क्या डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपकी ये बॉडी है, यहाँ पे ब्लड आपका डायरेक्ट कैविटी के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो क्या डायरेक्ट कांटेक्ट टिश्यू एंड ब्लड के बीच हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो होता है आपका ओपन सर्कुलेशन। अगर मैं बात करूं, जब हम एनिमल किंगडम के बारे में बात करते हैं, एनिमल किंगडम में अगर मैं जाऊं, जंतु जगत जिसे बोला जाता है, वहां पे जो ओपन सर्कुलेशन आपका प्रेजेंट होता है वो किस में होता है आपका, वो होता है आपका आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का।
होगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो आपका एनिमल किंगडम, वहां पे हमने चर्चा की थी ओपन सर्कुलेशन की मैं बात करूं तो किसमें होता है आपका आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। लोअर एनिमल हो गया ना ये जो आर्थ्रोपोडा है इंसेक्टा भी बोला जाता है। ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने एनिमल किंगडम में देखा था, जो कि क्या था आपका लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा संघ था आपका किसका, एनिमल किंगडम का। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने क्या देखा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आपके क्या आते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह है सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, तो लोअर एनिमल में तो आपका क्या प्रेजेंट होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन, जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा होगा बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। किसके थ्रू हो रहा है, वहां पे टिश्यू एंड ब्लड के थ्रू। तो क्या मैं एक पॉइंट और बोल सकती हूँ, क्या यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होगी। भाई ब्लड जो किस में जाता है, आर्टरी में जाता है, आर्टरी से आर्ट्रियोल में जाता है, फिर धीरे धीरे ये किस में चेंज हो जाती है, कैपिलरी में चेंज हो जाती है। आर्टरी किस में चेंज हो जाती है, आर्ट्रियोल में चेंज हो जाती है। आर्ट्रियल जाके किस में बढ़ जाती है, कैपिलरीज में बढ़ जाती है। तो क्या यहाँ पे तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है ना, आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे कैपिलरी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे कोई भी कैपिलरी नहीं होगी। तो एक पॉइंट और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नो कैपिलरीज। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसकी जगह अभी तो मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, नो कैपिलरी। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ क्लोज सर्कुलेशन की, क्लोज सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर ब्लड का फ्लो है ना, अगर ब्लड का फ्लो क्लोज सिस्टम में हो रहा है तो इस तरह का सर्कुलेशन आपका क्या कहलाएगा, इस तरह का सर्कुलेशन आपका कहलाएगा क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो आपका जो सर्कुलेशन हो रहा था वो एक कैविटी के थ्रू हो रहा था। और कैविटी क्या है, कैविटी होती है एक जो खाली स्थान होता है, एक स्पेस होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैविटी उसे हम बोलते हैं। तो ब्लड का अभी हम बात कर रहे हैं क्लोज सर्कुलेशन की। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे मैंने कैविटी के थ्रू बताया, जबकि यहाँ मैंने क्या बताया है क्लोज सर्कुलेशन में। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ पे मान लो ये क्या है आपकी, कोई बॉडी है, क्या है, कोई बॉडी है। बॉडी में आपको पता है ब्लड फ्लो कर रहा होगा, वहां पे तो कैविटी के थ्रू कर रहा था, यहाँ जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा वो किसके थ्रू कर रहा होगा, कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। हम जो आते हैं, मैमल्स जो आते हैं, किस में आते हैं, क्लोज टाइप के सर्कुलेशन में ही आते हैं। भाई हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा, क्या ये बोलते हैं आर्टरी वेन्स के अंदर नहीं कर रहा क्या, तो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन प्रेजेंट है ना। बंद नलिकाओं के थ्रू बोल दीजिए, वाहिनियों के थ्रू बोल दीजिए, कैपिलरीज जो होती है। ठीक है, तो इस तरह का सर्कुलेशन आपका क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन, अगर ब्लड का फ्लो क्लोज सिस्टम में हो। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। यहाँ पे क्या होगा, नो डायरेक्ट कांटेक्ट, नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन, नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, ये टिश्यू एंड कैपिलरीज, ये भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू एंड कैपिलरीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी कोई कैपिलरी प्रेजेंट नहीं थी, यहाँ पे तो आपकी कैपिलरी प्रेजेंट रहेगी ना, क्योंकि क्यों, समझ में आ रहा है, बंद के थ्रू फ्लो कर रहा है, आर्ट्रियोल में चेंज हुई होगी, और आर्ट्रियोल जाके आगे किस में बट गई होगी, किस में डिवाइड हुई होगी, कैपिलरीज में, फिर आगे जाके क्या हो रहा होगा, ब्लड का फ्लो हो रहा होगा। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन आपका पाया जाता है वो कौन सा होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पे जब हमने बात की थी, इसका एग्जाम्पल तो हमने लिया था आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। अगर मैं क्लोज टाइप की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या होता है, एनीलिडा एंड कोआर्डेटा। तो यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल नोट कर दिया है, कौन कौन सा होता है आपका, एनीलिडा एंड कोआर्डेटा। कोआर्डेट तो समझ रहे होंगे ना आप, कोआर्डेटा में कौन सा आता है, जहाँ पे नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होती है। और ये हमने कहाँ बात की थी, एनिमल किंगडम में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, एनीलिडा में क्या आता है आपका, अर्थवर्म आपका एनीलिडा में ही आता है, एनीलिडा में आपका अर्थवर्म आ रहा है, एक्सेप्ट लीच, एक्सेप्ट लीच।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और आता है आपका जो मोलस्का का है, इसमें सिफेलोपोडा आता है। ठीक है, मोलस्का में कौन सा आता है आपका सिफेलोपोडा आता है। और जिसमें बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होता है कौन सा ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस भी आपका किस में आएगा क्लोज टाइप के सर्कुलेशन में आएगा आपका, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टाइप का ये क्या होता है एनिमल होता है। यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्टोपस। वैसे ध्यान रखना है किसका एग्जांपल है ये मोलस्का का, मोलस्का में किसका सिफेलोपोड का। ठीक है, तो ये तो हमने देखा एक होता है ओपन टाइप का सर्कुलेशन एंड एक होता है आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम देखने वाले हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ हार्ट इन एनिमल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी टाइप्स ऑफ हार्ट इन एनिमल। एनिमल्स में हम क्या देखने वाले हैं, कौन कौन से टाइप के आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, हार्ट यहाँ पे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो हम जो ये हार्ट की बात करने वाले हैं किस किस में बात करने वाले हैं, फिश में हम बात करने वाले हैं, रेप्टाइल्स में हम बात करने वाले हैं, और किसमें हम बात करने वाले हैं एम्फीबिया में बात करने वाले हैं, मैमल्स में बात करने वाले हैं, एविज में हम बात करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ हार्ट, अब हम ये देख रहे हैं कि टू चेम्बर आपका किस में प्रेजेंट होता है। अगर टू चेम्बर है तो वहां पे क्या क्या होगा, क्या वहां एट्रिया होगा या फिर वेंट्रिकल होगा। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड यहीं पे हम क्या करेंगे इसका कंपैरिजन करेंगे। जो मैं एक तरह से ये जो टेबल बना रही हूँ यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे इसका कंपैरिजन भी कर पाएंगे। तो हमारा जो हेडिंग है वो है आपका टाइप्स ऑफ हार्ट इन एनिमल्स। अब देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया है आपका, क्या लिखा है मैंने, फिश। ठीक है, एक तो हम फिश में देखने वाले हैं और हम किस में देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं आपका एम्फीबिया। एम्फीबिया में हम देखने वाले हैं, रेप्टाइल्स में हम देखने वाले हैं, और किस किस में देखेंगे, एविज एंड मैमल्स में भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ फिश में अगर मैं बात करूँ तो फिश में होता है आपका कौन सा हार्ट, यहाँ पे कौन सा चेम्बर प्रेजेंट होता है, ये होता है आपका टू चेम्बर। कौन सा होता है फिश में होता है आपका टू चेम्बर। टू चेम्बर में क्या होता है आपका, एक तो आता है आपका एट्रिया एंड एक प्रेजेंट होता है आपका वेंट्रिकल। ठीक है, एंड अगर पूछा जाए आपसे कौन सा ब्लड यहाँ फ्लो करता है तो यहाँ पे करता है आपका डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। कौन सा, क्या ध्यान दिया जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे करेगा आपका डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। और इस तरह का जो ये चैम्बर प्रेजेंट होगा, जो हार्ट पाया जाएगा, इस तरह के हार्ट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वीनस हार्ट। तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ ले कि जो वीनस टाइप का हार्ट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या वो फिश में होता है या वो एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में या मैमल्स में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कौन सा, वीनस हार्ट। जो आपका प्रेजेंट होता है वो किस में होता है, फिश में होता है। अगर मैं बात करूं एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है आपका थ्री चेम्बर हार्ट। क्या होता है आपका, थ्री चेम्बर हार्ट आपका एम्फीबिया में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ देखिए जो आपका थ्री चेम्बर है, सबसे पहले तो ये तो पता होना चाहिए आपको भाई ये चेम्बर होते क्या है ना। चेम्बर तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसके पहले ये तो पता होना चाहिए कि चेम्बर होते क्या है। चेम्बर मान लो एक खाली स्थान, एक कोई स्पेस जहाँ पे कोई पदार्थ भरा हो, कोई द्रव भरा हो, तो वो जो पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका, चेम्बर कहलाता है। मान लो कोई रूम है, यहाँ पे मैंने कुछ भर दिया है तो एक तरह का रूम भी तो क्या हुआ, चेम्बर हुआ ना। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, चेम्बर। और एम्फीबिया में कौन सा देख रहे हैं, थ्री चेम्बर। थ्री चेम्बर तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या होता है आपका, दो एट्रिया होते हैं एंड एक आपका वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो करता है वो कौन सा करता है, यहाँ पे जो आपका ब्लड फ्लो करता है वो करता है मिक्स्ड ब्लड। मिक्स्ड का मतलब वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। मतलब जहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हुई होगी, कैसे, वहाँ यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा होगा एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा होगा। तो ब्लड यहाँ पे तो मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख दिया था, किसमें लिखा था, फिश में लिखा था। जबकि मैं जब एम्फीबिया में बात कर रही हूँ तो मैंने क्या लिखा है आपका, मिक्स्ड ब्लड।
कौन सा ब्लड? मिक्स्ड ब्लड। अब ध्यान दीजिएगा, इस साइड को तो मैंने क्या बोला था? वीनस साइड बोला था, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सर्कुलेशन होगा वो किस तरह का होगा? यहाँ पे होगा आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कौन सा होगा यहाँ पे? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। किसमें हो रहा होगा? एम्फीबिया में आपका क्या हो रहा होगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मतलब सर्कुलेशन तो डबल हुआ है लेकिन कौन सा है आपका? इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब क्या है इनकम्प्लीट का? इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? जब हम आगे डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे वहां मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ये जो डबल सर्कुलेशन यहाँ पे हुआ है इनकम्प्लीट टाइप का वो क्या है, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। अब बात करती हूँ मैं रेप्टाइल्स में। अच्छा ठीक है, एम्फीबिया में आपको एक चीज और बताती हूँ। एम्फीबिया आपके क्या होते हैं ये तो आप सबको क्लियर होगा, कब से पढ़ते आ रहे हैं हम? बचपन से। एम्फीबिया जो आपकी टेरेस्ट्रियल एंड वाटर जहाँ दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एम्फीबिया होते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या जो एम्फीबिया होते हैं वो स्किन के थ्रू एंड लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं? भाई एम्फीबिया है तो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं एंड लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो होते हैं एम्फीबिया। अब एम्फीबिया में आपका क्या आता है? क्रोकोडाइल भी आपका एम्फीबिया में आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जितने भी एम्फीबिया होते हैं वो तो किस में आएंगे? आपके 3 चेम्बर में। लेकिन क्रोकोडाइल, ध्यान दीजिएगा, क्रोकोडाइल आपका एक्सेप्शन है जो कि आपका 4 चेम्बर में आएगा। और 4 चेम्बर हम एल्गीजेंट मैमल्स में देखने वाले हैं। अब मैं बात करती हूँ किसके बारे में? रेप्टाइल्स के बारे में। तो रेप्टाइल्स में भी आपकी 3 चेम्बर ही प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 3 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपके 2 एट्रिया होते हैं एंड आपका वेंट्रिकल होता है। कौन सा होता है? 1 वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका किस तरह का रहेगा? यहाँ पे भी आपका रहेगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जो हो रहा है इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो इतना सा ध्यान रखिए कि यहाँ पे सर्कुलेशन तो डबल हुआ है लेकिन किस टाइप का है? कंप्लीटली नहीं हुआ। कौन सा है आपका? इनकम्प्लीट, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। जब हम आगे डायग्राम से देखेंगे ना वहाँ ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ी सी देर बाद जब हम डायग्राम बनाएंगे वहाँ मैं ये चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगी। अब आइए आप 4 चेम्बर हार्ट पे, जिसके बारे में तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। 9th 10th में 4 चेम्बर हार्ट ही पढ़ा है। पहले आप लोग सोचते होंगे कि मैम बताइए क्या 2 चेम्बर भी होते हैं, 3 चेम्बर भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, तभी तो अभी हमने डिस्कस किया है। 2 चेम्बर भी होता है आपका, 3 चेम्बर भी होता है। अब किस पे डिस्कस कर रहे हैं? अब कर रहे हैं हम एवीज एंड मैमल्स पे। यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है 4 चेम्बर हार्ट। कौन सा होता है आपका? 4 चेम्बर हार्ट। और इसके बारे में तो कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, अब तक तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। क्या होता है? 2 एट्रिया होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है? आपका ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन लिखा। यहाँ पे क्या कंप्लीट टाइप का सर्कुलेशन होगा? बिल्कुल होगा। कौन सा रहेगा यहाँ पे? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट ही तो हो रहा होगा यहाँ पे भाई, है ना। तो ये होगा आपका कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था, क्या था एक्सेप्शन? जो कि एम्फीबिया में आ रहा था। वैसे तो होना तो एम्फीबिया में ही चाहिए, लगता ही है ना कि क्रोकोडाइल तो आपका एम्फीबियन सी है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो एक्सेप्शन है, इसलिए उसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? उसकी स्टडी करते हैं 4 चेम्बर में। तो 4 चेम्बर में ये तो हम एविज एंड मैमल्स तो देखने ही वाले हैं, साथ में क्रोकोडाइल जो होता है वो भी किस में देखते हैं हम? 4 चेम्बर हार्ट में। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो क्रोकोडाइल के अलावा जो एलिगेटर वगैरह है, तो आप पूछेंगे, आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि मैम आपने ये तो बोल दिया कि जो क्रोकोडाइल है वो तो 4 चेम्बर में आएगा, तो ये जो एलिगेटर वगैरह है ये किस में आएंगे? तो बेटा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो एलिगेटर वगैरह है वो तो आपकी 3 चेम्बर में ही आएंगे। केवल मैंने एक सिंगल एक्सेप्शन बोला है, वो है आपका क्रोकोडाइल, जो कि किस में पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं हम 4 चेम्बर में। जब हम ये वाली स्टडी करते हैं तो 4 चेम्बर में ही क्रोकोडाइल को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन,
यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को अब तक कोई डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है यहाँ से आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 चैम्बर की कर सकते हैं, 3 चैम्बर की कर सकते हैं एंड 4 चैम्बर की भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। अब 1 बाय 1 जो हम स्टडी करने वाले हैं, फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो रहेगा आपका 2 चैम्बर हार्ट। आइए देखते हैं। फर्स्ट किसके बारे में हम देखने वाले हैं? फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा आपका 2 चैम्बर हार्ट। ठीक है, तो यहाँ मैंने हेडिंग लगा दी है। किसके बारे में देख रहे हैं हम? 2 चैम्बर हार्ट के बारे में। ओके, पता चल गया किस में रहता है प्रेजेंट? फिश में ये क्या होता है आपका? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैंने बात की कि 2 चैम्बर हार्ट आपका फिश में प्रेजेंट होता है। एक तो होता है यहाँ पे मेन चैम्बर हार्ट जो होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका? एक होता है आपका मेन चैम्बर एंड एक होता है आपका एक्सेसरी चैम्बर। कौन सा है आपका? एक तो हो गया आपका मेन चैम्बर, दूसरा हो गया आपका एक्सेसरी चैम्बर। ये जो एक्सेसरी चैम्बर होता है ना, वो क्या करता है? मेन चैम्बर में इसकी हेल्प करता है। जो मेन चैम्बर जो काम कर रहा होगा, इसकी हेल्प ये एक्सेसरी चैम्बर इसमें करता है। ये जो मेन चैम्बर होता है, फिर से ये फर्दर 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। इसमें क्या क्या होते हैं आपकी 2 चैम्बर में? सॉरी, इसमें आपका एक एट्रिया होता है और एक क्या होता है आपका? वेंट्रिकल इसमें होता है। ठीक है, वेंट्रिकल इसमें होता है। ये जो आपका एक्सेसरी चैम्बर होता है, इसमें आपके क्या क्या होते हैं? इसमें आपके होते हैं, एक होता है साइनस, साइनस बिनोसस, एक होता है आपका ट्रंकस आर्टियोसस। अब ये नाम तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। दूसरा होता है आपका ट्रंकस आर्टियोसस। ठीक है, अभी तक मैंने सिंपल सा क्या बोला है? जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर, एक तो होता है इसमें मेन चैम्बर, एक होता है इसमें एक्सेसरी चैम्बर। मेन जो एक्सेसरी चैम्बर होता है वो मेन चैम्बर में क्या करता है? इसकी हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया। कौन सा? एक आपका एट्रिया हो गया, एक आपका वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सेसरी चैम्बर, इसमें होता है आपका साइनस बिनोसस एंड एक होता है आपका ट्रंकस आर्टियोसस। अब इन क्या करते हैं? हम एक डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा। ठीक है, अब आपको पता है फिश वगैरह जो रेस्पायर कर रहे होंगे, जो रेस्पिरेशन कर रहे होंगे, किसके थ्रू करते हैं? ये रेस्पिरेशन करते हैं आपका गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? ये गिल्स के थ्रू आपका क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? बॉडी हो गई। अच्छा ठीक है, जब मैंने यहाँ पे बनाया था आपका फिश, क्या मैंने आपको फिश में 2 चैम्बर बताया था? देखिए एक बार बोर्ड पे देखिए, क्या मैंने आपको फिश में 2 चैम्बर बताया था? वहां पे देखिए फिश में मैंने बिल्कुल आपको 2 चैम्बर हार्ट बताया था, जिसमें आपका एक एट्रिया था एंड एक क्या था आपका? वेंट्रिकल था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। एक तो होता है आपका एट्रिया एंड एक होता है आपका वेंट्रिकल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है? आपका एट्रिया लिख दिया है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है? वेंट्रिकल लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अब एक तरह से हम रिप्रेजेंटेशन जो बना रहे हैं वो किस तरह से देखेंगे? यहाँ से आपका ब्लड गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका ब्लड गया, किसमें गया? एट्रिया में गया। अब ब्लड कौन सा जा रहा है? ये ब्लड जो आपका जा रहा है वो कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका। जैसे ही एट्रिया में गया, ये वाला चैम्बर आपका फुल हो गया, तो ब्लड कहाँ चला गया? आपका वेंट्रिकल में चला गया। ब्लड इसमें आ गया, यहाँ से ब्लड कहाँ गया? आपका गिल्स में चला गया। जैसे ही ब्लड गया, यहाँ पे भी आपका ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड ही रहेगा। यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन हो गया, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद क्या हुआ? ब्लड सारा किसमें आ गया? आपका यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजनेशन हुआ है, और ब्लड सारा किसमें आ गया है?
बॉडी में आ गया है। तो क्या यहाँ पे इस तरह का सर्कुलेशन चलता रहेगा? क्या यहाँ पे इस तरह का जो ये कंप्लीट साइकिल चल रहा है वो चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, सिंगल सर्कुलेशन। इसे बोला जाता है आपका सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, ये ध्यान दे जाएगा। जो आपका टू चेम्बर होता है, जो फिशेज में प्रेजेंट होता है, इसे बोला जाता है आपका सिंगल सर्कुलेशन। एक इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बना दिया है आपका ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया आपका एट्रिया, ये हो गया है आपका वेंट्रिकल, ये जो वाला पार्ट है आपका नीचे, ये है आपका साइनस विनोसस, ये क्या है आपका साइनस विनोसस, एंड ये भी आपका साइन है ना ये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेन चेंज कर देती हूँ एक बार। यहाँ से जो आपका ब्लड आ रहा है इधर से एंड इधर से, यहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है आपका, यहाँ से आ रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे भी तो हमने यही देखा था कि यहाँ से भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। फिर ये ब्लड यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे गया। एट्रिया से कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कहाँ पे गया था, एट्रिया से देखो वहाँ पे कहाँ चला गया था, वेंट्रिकल में ही गया था ना। और ये जो वाला पार्ट है आपका कौन सा है, ये ट्रंकस आर्टियोसस, जिसे मैंने क्या लिख दिया है, टीए लिख दिया है। यहाँ से ब्लड आपका, अब ये वाली बात तो है, ब्लड यहाँ तक तो आ गया है, अब आगे ब्लड कहाँ जाएगा। एक क्वेश्चन तो भाई आपका ये भी बनता है कि ब्लड यहाँ तक आ गया है, अब आगे ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा आपका गिल्स में। ब्लड कहाँ जाएगा, गिल्स में जाएगा। और ब्लड आपका कौन सा जा रहा है, ब्लड जा रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड। क्या यहाँ पे O2 एंड CO2 का और एक्सचेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे देखो CO2 तो बाहर निकल गई, O2 ये, और क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हुआ था ना, यहाँ पे देखो जब गिल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ऑक्सीजनेशन लिखा था। तो यहाँ पे O2 एंड CO2 का क्या एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है ना यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे वहां पे जो मैंने बनाया है, तो वहां पे क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ। फिर ये कहाँ आ गया आपका, टिश्यू में आ गया। यहाँ पे टिश्यू के बाद क्या हुआ, फिर इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, ब्लड इसमें आ जाएगा। तो एक ये रिप्रेजेंट हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ आपका जो आपका ये होता है टू चेम्बर हार्ट के लिए जो सर्कुलेशन चलता है वो किस तरह से चलता है, जो कि हम किस में देखते हैं, फिशेज वगैरह में इसको हमने देखा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका टू चेम्बर हार्ट के लिए जो सर्कुलेशन था कंप्लीट। अब हम जो बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे, थ्री चेम्बर हार्ट के लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री चेम्बर हार्ट के लिए, इधर ध्यान दीजिएगा। हार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, कौन सी की बात कर रहे हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं थ्री चेम्बर हार्ट की। थ्री चेम्बर हार्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो किस किस में होता है, ये होता है आपका रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में। ये प्रेजेंट होता है आपका रेप्टाइल्स में एंड एम्फीबिया में। अब मैंने आपसे एक चीज पहले भी डिस्कस की थी, यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ, ये जो एम्फीबियंस होते हैं, ये जो आपका रेस्पायर करते हैं किस किस के थ्रू करते हैं, ये जो आपकी रेस्पिरेशन करते हैं स्किन के थ्रू भी करते हैं एंड लंग्स के थ्रू भी करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है इसे क्या बोलते हैं, इफ द रेस्पिरेशन इज, अगर रेस्पिरेशन आपका किसके थ्रू हो रहा है, स्किन के थ्रू हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है वो क्या कहलाता है, दिस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड जब रेस्पिरेशन आपका लंग्स के थ्रू होगा तो इस तरह का रेस्पिरेशन आपका कहलाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन सा होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका थ्री चेम्बर हार्ट। मैंने आपको एक चीज बताई थी एम्फीबिया में, यहीं पे मैं नोट कर देती हूँ। एम्फीबिया में तो आपका प्रेजेंट होता
होता है कौन सा, 3 चेम्बर हार्ट, किसके अलावा, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल एक तरह का आपका क्या हुआ, एक्सेप्शन हो गया ना, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। बाकी क्या होता है इसमें, 3 चेम्बर हार्ट ही प्रेजेंट होता है। बात अगर मैं करती हूँ 3 चेम्बर की, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। और मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, ये जो आपका एम्फीबिया होता है 2 तरह से रेस्पायर करता है, स्किन के थ्रू भी करेगा एंड लंग्स के थ्रू भी करेगा, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। आप ऐसे मत बोल देना कि जो एलिगेटर वगैरह होते हैं क्या वो भी 4 चेम्बर में आएंगे, क्या नहीं, वो सब तो आपका 3 चेम्बर में ही आते हैं। केवल एक ही एक्सेप्शन है, ये कौन सा है, क्रोकोडाइल, है ना। तभी तो मैंने लिखा है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के अलावा सारे आपके 3 चेम्बर में ही आते हैं। 3 चेम्बर में आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, 3 चेम्बर में आपका प्रेजेंट होता है 2 एट्रिया एंड क्या होगा, एक वेंट्रिकल आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह से हमने 2 चेम्बर के बारे में बात की थी, इसी तरह से हम 3 चेम्बर के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम से, ये अब मुझे बताइए, ये जो आपके एम्फीबियंस वगैरह होते हैं ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के थ्रू भी कर रहे हैं, स्किन के थ्रू भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं आपका किसके थ्रू कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, बॉडी वाला पार्ट है। यहाँ पे मैं इसी तरह से चैम्बर बनाऊंगी, इस तरह से तो बना नहीं सकते। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका राइट एट्रिया और ये वाला पार्ट हो गया आपका लेफ्ट एट्रिया। ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, वेंट्रिकल वाला। ठीक है, ये लेफ्ट राइट में क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैम राइट तो इधर आना चाहिए था लेकिन आपने इधर लिख दिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब भी हम सर्क्यूलेटरी पढ़ते हैं और कोई जैसे डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो ये इधर की तरफ ही, लेफ्ट राइट इसमें अपोजिट हो जाता है। कैसे, उसका भी ये रीजन है, जैसे मैं इधर की तरफ घूम गई तो मेरा राइट तो ये वाला हो गया ना, तो इसीलिए हम लेफ्ट राइट इसमें इधर की तरफ लिखते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका राइट एट्रिया एंड ये वाला पार्ट हो गया आपका लेफ्ट एट्रिया। यहाँ से ध्यान दीजिए, बॉडी से ब्लड गया किसमें, आपका राइट एट्रिया में क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। अब सारा ब्लड आ गया है किसमें, राइट एट्रियम में ब्लड आ गया है। और ब्लड कौन सा जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जा रहा है। अब ध्यान देना है, क्या इस वाले चेम्बर में ब्लड आ गया है तो ये वाला चेम्बर फुल हो गया होगा, है ना भाई, इस चेम्बर में ब्लड आ गया है तो ये वाला चेम्बर आपका फुल हो गया। और ये जो ब्लड है वो किस में आ गया, आपका वेंट्रिकल में आ गया। अब इस ब्लड किस में आ चुका है, वेंट्रिकल में आ गया। फिर यहाँ से आपका ब्लड जाएगा किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। ब्लड तो आपका कौन सा जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपका जा रहा है। ठीक है, ये लंग्स में क्या होता है, अभी तक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ब्लड का। यहाँ पे देखो इसका क्या हो चुका है आपका ऑक्सीजनेशन, और सारा ब्लड किस में आ गया आपका लेफ्ट एट्रिया में। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका क्या हो गया है, ऑक्सीजनेशन एंड ब्लड आपका किस में आ गया है, लेफ्ट एट्रिया में आ गया है। जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया आपका क्या हो गया, फुल हो गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ये ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्लड आ गया था, यहाँ से ब्लड यहाँ पे आ गया, तो ब्लड अब सारा किस में आ गया है, वेंट्रिकल में आ गया है। बिल्कुल यहाँ पे मेरे वर्ड पे गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे तो आपका आया था कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि यहाँ पे अभी जो ऑक्सीजनेशन होके आया है कौन सा आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बताइए मुझे, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या, ब्लड की क्या हो गई है, मिक्सिंग हो गई है। तो ये जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड होगा आपका, मिक्स्ड ब्लड। क्योंकि आप बोलेंगे मैम यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आपका आ गया एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ गया। अब क्या करें, तो अब यहाँ पे क्या हो गई प्रॉब्लम, कैसे हुई, यहाँ पे ब्लड की क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। तो इस तरह के ब्लड को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ब्लड। और इस तरह से यहाँ से ब्लड किस में आ जाता है आपका बॉडी में। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको 2 चैम्बर 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर बताया था तो वहां पे मैंने कंपैरिजन की थी ना, वहां पे मैंने एक चीज लिखा था, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या मैंने लिखा था, तो मैंने जो लिखा था इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा था मैंने, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों लिखा था, क्या अब ये चीजें आपको क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ पे डबल सर्कुलेशन तो चल रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो ब्लड जा रहा है वो था आपका डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से यहाँ जो आपका ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हुआ है, ऑक्सीजन आपका मिक्स हुई है, तो ये जो ब्लड आया वो कौन सा हो गया आपका मिक्स्ड ब्लड। तो इस तरह जब ये मिक्स्ड वाला ब्लड हो जाता है मतलब यहाँ पे सर्कुलेशन तो डबल हुआ है लेकिन किस तरह का हुआ है, इनकम्प्लीट, तो इसीलिए इसे बोला जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसी का एक रिप्रेजेंट, इसी को मैं दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम इसका देखते हैं। एक बार मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, यहीं पे बना देती हूँ एक बार में, ठीक है। ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है आपका वेंट्रिकल। यहाँ पे इसको इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, इस तरह से बना दिया। ये जो वाला पार्ट है आपका वो है आपका साइनस विनोसस। कौन सा है आपका, साइनस विनोसस। यहाँ पे कौन सा ब्लड आ रहा है आपका, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैं पेन चेंज कर देती हूँ ताकि इजीली दिख पाए, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ब्लड आ रहा है, ये देखो यहाँ पे कौन सा ब्लड आ रहा है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। ये सबसे पहले जो आपका ब्लड आता है वो किस में आ जाता है, वो ब्लड आ जाता है आपका राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में आ जाता है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से यूं थोड़ा सा दिखा देना चाहिए। ये है आपका TA ट्रंकस आर्टरियोसस वाला, ये ब्लड यहाँ पे आ गया, फिर किस में आ गया आपका वेंट्रिकल में आ गया। अब जो ये ब्लड है ना वेंट्रिकल के थ्रू जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। ये ब्लड कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अब फिर से क्वेश्चन है कि ये ब्लड जाएगा कहाँ, भाई आ तो गया है राइट एट्रियम के थ्रू, वेंट्रिकल में आ गया, अब वेंट्रिकल से जा रहा है ये यहाँ से, है ना। अभी वेंट्रिकल से भी तो जाएगा, ये देखो यहाँ पे जब ब्लड आ गया था फिर ये आगे भी जा रहा था, तो फिर ये जो वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किसके पास जाएगा आपका, लंग्स के पास। लंग्स के पास जाने के बाद होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्सीजनेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। ऑक्सीजनेशन को समझ सकते हैं, एक्सचेंज हो जाएगा, CO2 की जगह O2 आ जाएगी। अभी ये ब्लड जो आपका लंग्स के पास गया था, लंग्स या स्किन के पास गया था, फिर वो वापस किस में आ जाता है, यहाँ पे जो ब्लड है, लंग्स लिख दो, स्किन लिख दो। मैंने आपको एक टर्म बताई थी, देखो यहाँ लिखा था, जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है वो होता है क्यूटेनियस टाइप का, जो लंग्स के थ्रू होता है वो होता है पल्मोनरी टाइप का। अब यहाँ पे क्या हो चुका है आपका, ऑक्सीजनेशन हो चुका है। तो ऑक्सीजनेशन होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे देखना लंग्स के पास आने के बाद ऑक्सीजनेशन हुआ था ना, तो यहाँ पे ये ब्लड किस में आ जाएगा आपका, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। कौन सा ब्लड आ रहा है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या रहेगा, यहाँ पे ब्लड आएगा फिर इस तरह से चला जाएगा वापस, तो इस तरह से सर्कुलेशन तो चलता रहेगा। कौन सा चलता रहेगा, डबल सर्कुलेशन। लेकिन जो सर्कुलेशन होगा वो कौन सा होगा आपका, इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पे तो आपका कौन सा आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, यहाँ पे कौन सा आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, और किस में आ रहा था आपका, वेंट्रिकल में आ रहा था। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या मिक्सिंग हो रही थी क्या, तो इसको हम बोल सकते हैं ना मिक्स्ड ब्लड, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड आ गया, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आ गया। तो जब ये जो इस तरह का ब्लड आ गया, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसे हमने क्या बोला, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये जो बात की हमने वो की थी हमने 3 चेम्बर हार्ट के लिए, और किसमें बात की थी, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया में बात की थी। 2 चेम्बर हार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड 3 चेम्बर हार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका 4 चेम्बर हार्ट। तो एक बार देखते हैं 4 चेम्बर हार्ट में क्या क्या होता है। अब देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं हम, 4 चेम्बर हार्ट, ठीक है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, 4 चेम्बर हार्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने हेडिंग लगा दी है सुंदर सी प्यारी सी 4 चेम्बर हार्ट,
ठीक है। अब 4 चेम्बर हार्ट तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 4 चेम्बर हार्ट के बारे में। सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ ये 4 चेम्बर हार्ट होता है आपका, क्या क्या होता है इसमें 4 चेम्बर। अब हार्ट के बारे में बात करें तो 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। हार्ट के बारे में बात करूँ तो हार्ट क्या है, पंपिंग पंपिंग ऑर्गन है ना। तो काम क्या करता है हार्ट का, बेसिकली अगर मैं काम पूछूं तो हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। और सिंपल सी लैंग्वेज में आप भी यही बोलोगे कि मैं जो हार्ट का काम होता है, जो हार्ट का मेन फंक्शन है वो क्या है, ब्लड को पंप करना या ब्लड की पंपिंग करना। बिल्कुल ठीक बात है। जो आपका हार्ट होता है क्या वो सिस्टोल डायस्टोल करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना उसमें फिर फैलता है, तो क्या करता है सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो हार्ट आपको पता है कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, बीट करता रहता है, धड़कता रहता है। बेचारा जो हार्ट ही तो ऐसा है जो क्या करता है बिना थके आराम से काम करता रहता है। हार्ट ही थक गया ना तो अपन भी थक के चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो हार्ट जो होता है मेन वो क्या काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। एक तरह से क्या है पंपिंग ऑर्गन है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा इनवॉलेंट्री, मतलब जो ये होती है ना, हम जब देखते हैं कि इनवॉलेंट्री की तरह ये होता है अनैच्छिक, मतलब जो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, धड़कता रहता है, काम करता रहता है, धक 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 जो चलता है। यहाँ पे होता है आपका सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल यहाँ पे चलता रहता है। हार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका साइज कैसा होता है, क्लेंज्ड फिस्ट, मतलब कैसा होता है बंद मुट्ठी के आकार का, ठीक है। लोकेशन के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे ये होता है आपका 4 चैम्बर, कैसा होता है हार्ट आपका 4 चैम्बर होता है। इसमें आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 एट्रिया होंगे आपकी और 2 वेंट्रिकल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, कहाँ पे ये पाया जाता है, ये जो आपके पाया जाता है फाउंड एट मिड डायस्ट्रम। कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड एट मिड डायस्ट्रम। यहाँ पे आपने देखा होगा दोनों पसलियों के बीच में आपका हार्ट जो क्या रहता है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन रहती है, बोलते हैं ना इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरकोस्टल स्पेस जो रहता है, ये इंटरकोस्टल मसल जो रहती है ना, यहाँ के बीच में क्या पाया जाता है, आपको एक स्पेस पाया जाता है जो यहाँ पे क्या रहता है, हार्ट आपका प्रेजेंट रहता है। फाउंड एट मिड डायस्ट्रम, मतलब पसलियों के बीच में ये क्या होता है, स्थित होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले होता कैसा है ये होता है आपका क्लेंज्ड फिस्ट, मतलब कैसा होता है बंद मुट्ठी के आकार का। वेट वगैरह ये सब चीजें तो हम बात कर ही सकते हैं कितने ग्राम का होता है ये सब चीजें, ठीक है। और मेन जो इसका फंक्शन है वो है ब्लड को पंप करना। अगर आपसे पूछ ले ये तो हमें पता चल गया कि इंटरकोस्टल स्पेस के वहाँ पाया जाता है बीच में। यहाँ पे आपने देखा होगा एक पसली जो रहती है, ग्रिप्स जो रहती है, उसमें थोड़ा सा इस तरह का स्पेस जो बना होता है उसे बोलते हैं कार्डियक नोच, इसलिए बोलते हैं हार्ट वहां पे इस तरह से स्थित होता है, ठीक है। अब ये जो है जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, मान लीजिए इधर ध्यान दीजिएगा एक बार, मान लीजिए मानना तो पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है आपका कोई हार्ट है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, एग्जैक्ट लोकेशन तो मैंने आपको बता दी कहाँ पे होती है। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि हार्ट होता है वैसे आपका कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में या मिड डायस्ट्रम जो पसलियों के बीच में होता है, ये आपका क्या है हार्ट। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होता कैसे है, अब मैंने बताया ये क्या है आपका हार्ट है, ये ऐसे नहीं ऐसे है, और ये ऐसे भी नहीं ऐसे हैं। अब आपको क्या समझ में आया इससे, जो आपका हार्ट होता है ना ये इस तरह से नहीं होता है कि डायरेक्ट बीच में लगा हुआ होता है, इस तरह से नहीं होता, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका रहता है और ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ झुका रहता है। जो हार्ट है वो ऐसे भी नहीं है और ऐसे है थोड़ा सा। तो इस तरह से जब आप देखोगे 3D डायग्राम आप देखोगे वहां ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, इस तरह से ये रहता है। अगर मैं बात करूँ इसके ओरिजिन की तो ये होता है मीजोडर्मिकली ओरिजिन, कैसा होता है, मीजोडर्मिकली ओरिजिन इसका होता है, किसका, हार्ट का, ठीक है। तो ये तो हमने किसके बारे में बात की, हार्ट के बारे में ये हमने बात की। क्लेंज्ड फिस्ट का होता है, ये किसका एक साइज है, मतलब जो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक बार इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तब चीजें आपकी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने बनाया एक सुंदर सा प्यारा सा, ये मैंने क्या बना दिया है, यहाँ पे हार्ट बना दिया है, ठीक है। अब ये जो मैंने हार्ट बनाया इसको इस तरह से मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ।
ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, राइट एट्रियम, ये वाला कौन सा हो गया, राइट वेंट्रिकल, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट एट्रियम, एंड ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हार्ट रहता है इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, जो भी आप बोलना चाहे वो बोल दीजिए। तो मैंने हार्ट के चारों तरफ एक लेयर बना दी है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ एक लेयर बना दी, ये मैंने लेयर एक बना दी है। यहाँ पे जो ये लेयर आपकी पाई जाती है ना, इसे क्या बोला जाता है, जो आपकी बाहर वाली होती है ना, वो तो होती है, ऐसे समझ लो कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ, ये जो आपकी क्या है, विसरल, एंड जो ये अंदर की तरफ पाई जा रही है ये है आपकी पेराइटल। विसरल एंड पेराइटल मिलके क्या बनाती है, पेरिकार्डियम। अब समझो, हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम, हार्ट के लिए हम कार्डियक टर्म यूज करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना इस पेरीफेरी में है, मतलब इस एरिया में है। पेरी का मीन्स क्या होता है, चारों तरफ, तो हार्ट के चारों तरफ पेरी, और किसके, हार्ट के लिए जो टर्म यूज किया जाता है कार्डियक टर्म यूज किया जाता है। तो हार्ट के चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन, लेयर, झिल्ली, परत को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो मैंने इसको बोल दिया है, क्या बोला मैंने इसको कंप्लीटली, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो बाहर वाली रहेगी इसे तो बोलते हैं विसरल, अंदर वाली जो रहती है उसे क्या बोलते हैं, पेराइटल। ठीक है, अब जो आपके बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होगी लेयर जो पाई जा रही है वो कहलाती है आपकी एपिकार्डियम। बाहर की तरफ जो होगी वो क्या होगी आपकी, एपिकार्डियम। जो बीच में प्रेजेंट होगी, यहाँ पे जो प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी आपकी, मायोकार्डियम। कौन सी होगी, मायोकार्डियम। एंड जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी, बाहर की तरफ हो गई आपकी एपिकार्डियम, बीच में कौन सी हो गई आपकी, मायोकार्डियम, और जो अंदर की तरफ रहेगी वो कौन सी रहेगी आपकी, एंडोकार्डियम। ठीक है, हार्ट के लिए कार्डियम टर्म यूज किया जाता है। यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई होगी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये वापस आ जाइए, यहाँ पे क्या रहता है आपका, राइट एट्रियम। यहाँ पे ये इस तरह से ये क्या आती है, ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, ये होती है आपकी एसबीसी। एसबीसी का नाम होता है सुपीरियर वीना कावा। ये क्या है आपकी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सुपीरियर वीना कावा। अब ये वीना कावा क्या होती है, इसे वैसे हिंदी में तो महाशिरा बोला जाता है, ये होती है आपकी आईवीसी, इसे बोला जाता है इंफीरियर वीना कावा। इनका काम क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं। ये क्या करती है, जो आपकी इंफीरियर वीना कावा होती है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखिए यहाँ पे रिसीव क्या करती है, ये रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पोर्शन। फ्रॉम कहाँ से करती है, लोअर बॉडी पोर्शन। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ सुपीरियर वीना कावा, ये क्या करती है, ये भी करती है आपका रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पोर्शन। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ राइट एट्रियम की, यहाँ पे मैं इस तरह की ये रिजेस बना देती हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरह की रिजेस लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने जो ये रिजेस बनाई है यहाँ पे मैंने इन तीनों में मैंने कम बनाई है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको किसमें दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसका मतलब यहाँ पे जो मसल्स है बहुत ज्यादा थिक है, यहाँ पे थिकनेस इन तीनों की कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे आपका एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, इसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया है, कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। अगर मैं बात करती हूँ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो इसके बीच में यहाँ पे भी एक आपका वाल्व पाया जाता है, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या द्विबलनीय कपाट जिसे बोला जाता है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने
जो इस तरह की मसल्स बनाई है, तो इसका जो नाम है ना, इसे बोला जाता है पेप्टेड। क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है आपका पेप्टेड। एंड जो मैंने यहाँ पे नीचे की तरह बनाई है, यहाँ पे जो मैंने बनाई है राइट वेंट्रिकल में, इसे बोला जाता है कॉलोनिया कॉर्निया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसे क्या बोला जाता है, इसका नाम है कॉलोनिया कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पे अब इसके ऊपर भी इस तरह की क्या प्रेजेंट होती है, इस तरह की 3 मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इन्हें बोला जाता है पेपिलरी। इन्हें क्या बोला जाता है, पेपिलरी इसे बोला जाता है। यहाँ पे जो होता है ना, इस तरह से क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, इनको बांधे रखती है। इन्हें बोला जाता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कॉर्डिया टेंडिनी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, हार्ट की अगर मैं वॉल्व की बात करूँ तो यहाँ पे कितने बार प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करती हूँ तो हमारी एनसीईआरटी में तो 4 तरह के बाल भी हम पढ़ते आए हैं। कौन कौन से, एक तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक मैंने किया है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना वो वाला, और एक होता है आपका सेमिल्यूनर वॉल्व। तो एक तो हुआ ये इस तरह का। एक आपने पढ़ा होगा, 2 आपके जो होते हैं, एक होता है यूस्टेकियन वॉल्व एंड एक होता है आपका थिवेशियन वॉल्व। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है कौन सा, जो आपका लेके आ रही थी ये इंफीरियर वेना कावा, यहाँ था आपका यूस्टेकियन वॉल्व एंड वहाँ पे था आपका थिवेशियन वॉल्व। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से आपकी ये जाती रहती है। यहाँ पे एक बॉल भी यहाँ ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ से इस तरह से। तो ये जो होती है आपकी, ये कौन सी होती है आपकी पल्मोनरी, ये है आपकी कौन सी, पल्मोनरी वेन्स। ये है आपकी पल्मोनरी वेन्स, और यहाँ पे होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी जो वेन्स है ना, ये भी क्या है आपका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, वैसे तो जो वेन्स का काम होता है वो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, लेकिन ये यहाँ पे क्या करती है, अपोजिट काम करती है। यहाँ पे कौन सा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड, एंड जस्ट अपोजिट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, काम तो होता है, आर्टरी का काम ही क्या होता है, मतलब जो प्योर ब्लड को लाना या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, लेकिन यहाँ पे क्या करती है ये आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। ठीक है, यहाँ पे आपके मैंने बताई दिए थे, यहाँ पे इस तरह से ये 2 ओपनिंग मैंने बताई थी। यहाँ पे ये क्या है, ये वॉल्व भी है इसके, तो मैंने बता चुकी हूँ आपको बाल के बारे में। ठीक है, ये अब देखिए एक तरह से जो साइकिल चलता है वो किस तरह से चलता है। वैसे और चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एसे नोड होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, एबी नोड होता है, बंडल ऑफ फिश होते हैं एंड पुरकिंजे फाइबर होते हैं। ठीक है, तो अभी जो मेन चीजें हैं, अभी ये जो साइकिल चलता है, जो सर्कुलेशन चलता है, वो किस तरह से चलता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम से बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए जो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, लंग्स से ब्लड आया किसमें, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, और सारा ब्लड किसमें चला गया आपका, यहाँ से ब्लड किसमें आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें जा रहा है, टिश्यू में जा रहा है। यहाँ पे जो आपका ब्लड चल रहा है वो कौन सा है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आता है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड लाने वाली जो आर्टरी होती है उसका नाम क्या है, वो है आपका पल्मोनरी वेन्स। कौन सी है आपका, पल्मोनरी वेन्स। अब ध्यान देना, वैसे वेन्स का काम तो होता है डीऑक्सीजनेटेड लाना, लेकिन यहाँ पे लाती कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड। और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से जो टिश्यू तक लाती है वो है आपकी अरोटा, जिसे महाधमनी बोला जाता है। अब देखना, यहाँ से यहाँ तक तो जो ब्लड चल रहा था वो कौन सा था आपका, ऑक्सीजनेटेड था। यहाँ पे ब्लड कहाँ आया, टिश्यू में आया। टिश्यू में क्या किया इसने, ऑक्सीजन को पहुंचा दी, और क्या ले लिया टिश्यू से, CO2 ले ली। यहाँ पे क्या हो गया है आपका, एक्सचेंज हो गया है। फिर आगे ध्यान देना है, यहाँ से ब्लड गया आपका किसमें, अब यहाँ पे जब CO2 आ गई है ब्लड में तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, सिंपल सी बात है।
यहाँ से ब्लड गया राइट एट्रियम में, एंड राइट एट्रियम से सारा ब्लड किस में आ गया आपका राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जा रहा है आपका लंग्स में जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो ब्लड लेके गई वो थी आपकी वीना कावा। क्या थी वो? वीना कावा। एंड जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जो ब्लड लेके जा रही है वो है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है उसका? पल्मोनरी आर्टरी। और ये दोनों एक्सेप्शन है, इसको मैं बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ। ये दोनों क्या है आपके एक्सेप्शन है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट काम करती है। ठीक है, ये कौन सा ब्लड जा रहा है यहाँ से? यहाँ से जा रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ध्यान देना है, क्या यहाँ पे डबल सर्कुलेशन चल रहा है क्या? एक सर्कुलेशन तो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, एंड सेकेंड आपका कहाँ कंप्लीट हो गया? जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। अब मतलब मैं बोल सकती हूँ ब्लड 2 बार एंटर एंड एग्जिट कर रहा है। डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। अगर जब ब्लड 2 बार एंटर एंड एग्जिट करे तो इस तरह के सर्कुलेशन को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक होता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन लंग्स में हार्ट के बीच हो, जो सर्कुलेशन आपका लंग्स और हार्ट के बीच होता है वो सर्कुलेशन आपका कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जिसके अपोजिट अगर मैं बात करूं, जो आपका किसके मध्य हो, जो हार्ट और टिश्यू के बीच होता है वो कहलाता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो इस तरह से हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया था 2 चैम्बर हार्ट के बारे में जो आपका फिशेज में प्रेजेंट था। फिर हमने 3 चैम्बर हार्ट के बारे में डिस्कस किया था जो कि आपका एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में प्रेजेंट था। एंड जो लास्ट हमने डिस्कस किया वो था आपका 4 चैम्बर हार्ट जो कि हमने एबीज एंड मैमल्स में डिस्कस किया। यहाँ पे हमने वॉल्स भी देखे, ब्लड कैसे जा रहा था। हार्ट का काम वैसे तो पंप करना था ब्लड को, लेकिन कौन सी आर्टरी लेके जा रही थी, कौन सी वेंस लेके जा रही थी, कहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा था, कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा था, और किस तरह से यहाँ पे जो डबल सर्कुलेशन होता है, जो कंप्लीट साइकिल चलता है, वो हमने यहाँ देखा। तो आज के टॉपिक को हमने इस तरह से कंप्लीट किया। इसी तरह से हम आगे मिलेंगे और कंटिन्यू कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।